शराब की नदी बहा करके प्रशांत किशोर ले जाने की बात कर रहे हैं, तो बिहारी जनमानस इसके लिए तैयार नहीं है। बिहार की जनता तैयार नहीं है। बिहार की महिलाएं जो सर्वाधिक उत्पीड़ित रही है, इसके लिए तैयार नहीं है। बिहार को एकदम नशे में डुबा करके मार डालेंगे, यहाँ की महिलाओं को विधवा बना देंगे, बच्चों को अनाथ कर देंगे, कुछ भी करेंगे कॉर्पोरेट जगत के लिए। वैसा ही ये इरादा है। गांधी जी का नाम लेते हैं, जो मद निषेध की बात करते थे, इसके खिलाफ अभियान चलाते थे, और ये कह रहे हैं कि गांधी जी के नाम पर ही कह रहे हैं कि ये आप शराब की नदी बिहार में बहा देंगे। जो उनका अपना कार्यक्रम चल रहा है कि बड़े बड़े शराब के कारखाने जो हैं वो खोल दिए जाएं, तो उनके पैसों से ये बात बोली जा रही है प्रशांत किशोर के द्वारा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बेधड़क बात। एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव अपराधियों को लेकर के लगातार हमलावर रहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जो उनके ही पार्टी के नेता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। सर, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि हम अपराधियों को पनाह नहीं देंगे, लेकिन उनके ही नेता को सुप्रीम कोर्ट जो है वो उम्र कैद की सजा सुनाती है। कैसे देखते हैं फिर ये? अब आप ये बताइए कि इसके पहले जिनको सजा दी गई है ब्रज बिहारी हत्याकांड में, वो उसके पहले किस दल में हुआ करते थे? तो वो जब जदयू में थे तब अच्छे थे, जब राजद में गए तो गड़बड़ हो गए। तो ये प्रश्न बेतुका है। हम लोग सीधे तौर पे मानते हैं, भाकपा माले के लोग, कि इस आधार पर चीजों का विश्लेषण नहीं हो सकता। यदि अपराधी है तो अपराधी है, चाहे वो किसी भी दल में हो या दल में नहीं हो। अगर सजा हुई है, अगर वो दोषी पाए गए हैं, तो हम समझते हैं कि ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सब लोग स्वागत करेंगे। अभी जन स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ, संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 15 मिनट के भीतर जो है शराबबंदी समाप्त कर देंगे, और उससे जो रेवेन्यू आएगा उसे बच्चों के शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। क्या कहेंगे? ये सीधे तौर पे बिहार ने देखा है कि शराब जब यहाँ पर पूरा पूरी हर पंचायत में शराब की दुकानें खोल दी गई थी, तो ये पूरे बिहार ने देखा कि हर पंचायत में गरीब विधवाओं की संख्या बढ़ गई थी, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे, और चौक चौराहों पर महिलाओं का स्वतंत्र रूप से चलना मुश्किल था। रोड एक्सीडेंट की भी घटनाओं में आप पता करेंगे कि रोड एक्सीडेंट में भी कमी आई। और इस ढंग से आप देखेंगे तो पूरा शराब जो है एक विनाशकारी एक स्थिति में पूरे तौर पे बिहार को ला दिया था। तो बिहार के लोगों ने इसके लेकर के बड़ा आंदोलन किया, और आंदोलन के बाद नीतीश सरकार, भाजपा की सरकार मजबूर हुई शराबबंदी के लिए। अब उसी विनाश की स्थिति में शराब की नदी बहा करके प्रशांत किशोर ले जाने की बात कर रहे हैं, तो बिहारी जनमानस इसके लिए तैयार नहीं है। बिहार की जनता तैयार नहीं है। बिहार की महिलाएं जो सर्वाधिक उत्पीड़ित रही है, इसके लिए तैयार नहीं है। और ये सबसे ज्यादा उनका खतरनाक इरादा है। ये शराब माफियाओं के द्वारा जो उनका अपना कार्यक्रम चल रहा है कि बड़े बड़े शराब के कारखाने जो हैं वो खोल दिए जाएं, तो उनके पैसों से ये बात बोली जा रही है प्रशांत किशोर के द्वारा, जो पूरे तौर पे उनके कार्यक्रम में खर्च हुई है। इसे पूरा बिहार देख रहा है और इसे बिहार कबूल नहीं करेगा। उनका कहना है कि लगातार अगर देखा जाए तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है चौपट होते जा रहा है। अगर विद्यालय में जाइएगा तो खिचड़ी मिलेगा, अगर कॉलेज में जाइएगा तो फर्जी डिग्री मिलेगा, फर्जी तरीके से डिग्री मिल रहा है। शिक्षा का तो नाम ही नहीं है, बस खिचड़ी मिल रहा है और डिग्री मिल रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर निजीकरण, शिक्षा में जो निजीकरण है उसको खत्म करने की बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो पूरे कॉरपोरेट जगत द्वारा संचालित हैं। यदि शिक्षा को पटरी पर लाना है बिहार में, तो मुट्ठी भर लोगों के लिए जो अच्छी शिक्षा है, जो निजी कॉलेजों में और निजी विश्वविद्यालयों में या निजी विद्यालयों में है, तो ये सर्वव्यापी हो जाए, सबके लिए हो जाए। तो इसके लिए तो जरूरी है कि यहाँ समान स्कूल प्रणाली आयोग की जो सिफारिश है उसको लागू किया जाए, और तब उस आधार पर शिक्षा को पटरी पर लाया जा सकता है। तो ये बात वो नहीं बोलेंगे। वो गोल मटोल बात बोलते हैं लोग कि शिक्षा की व्यवस्था खराब है, और दारू पी करके और कोई समाज कैसे सभ्य समाज बन जाएगा। गांधी जी का नाम लेते हैं,
जो मद निषेध की बात करते थे, इसके खिलाफ अभियान चलाते थे, और ये कह रहे हैं कि गांधी जी के नाम पर ही कह रहे हैं कि ये आप शराब की नदी बिहार में बहा देंगे। तो ये तो सीधे तौर पे उनका खतरनाक मंसूबा है, और कॉर्पोरेट जगत के लिए वो कुछ भी करेंगे। बिहार को एकदम नशे में डुबा करके मार डालेंगे, यहाँ की महिलाओं को विधवा बना देंगे, बच्चों को अनाथ कर देंगे, कुछ भी करेंगे कॉर्पोरेट जगत के लिए। वैसा ही ये इरादा है, तो ये खतरनाक है। ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि प्रशांत किशोर का इरादा जो है वो नेक नहीं है, वो बिहार को बर्बाद कर देना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें बेधड़क बात। धन्यवाद।